हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम नई सेट करने जा रहे हैं, सेट नंबर 3। पहले 2 सेट हमारे हो चुके हैं, 1 एंड 2। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या आता है हमारा? बायोलॉजी, फिजिक्स और क्या आती है हमारी? केमिस्ट्री आती है। होपफुली आप लोगों ने जो मेरे पहले वाले वीडियोस हैं वो देख लिए होंगे जनरल साइंस के, और आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा उनको देखने में, और आपको शायद से याद भी हो गए होंगे उसी टाइम पे। ऐसे ही आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज हम सेल के बारे में ज्यादा बातें करने वाले हैं, उससे रिलेटेड चीजों के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में भी और अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और केमिस्ट्री में भी। बस आपको करना क्या है, हर क्लास की तरह इस क्लास में भी अपने आंख खुले रखने और अपने कान खुले रखने हैं। 2 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? एक मेरे साथ, और जब आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे एक बार, तब पढ़ना है। क्लियर है सभी को? और आप लोगों के पास, मैंने बताया ना पहले भी, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो पूरे फुल फोकस के पास पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट करना है। कहां पर? बोर्ड पर। पूरा अच्छे से समझना है कि क्या है, कैसे है। मैं आपके लिए ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ, इसीलिए कि आपको बायोलॉजी क्या हो, अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत आती हुई, क्योंकि आपके पास मैथ्स भी है करने के लिए ना, उसको ज्यादा टाइम दो। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम देना है? जितना मिनट की वीडियो है सिर्फ उतना टाइम देखना है, लेकिन पूरा देखना है और बड़े आराम से देखना है। तो फुल एनर्जी के साथ हम शुरू करते हैं अपना सेट नंबर 3। तो चलिए हम चलते हैं आगे। देखिए, मैंने बताया आप लोगों को किसके बारे में? सेल के बारे में। बताओ, ये जो कमरा है जिसमें आप बैठे हुए हो वो भी क्या है? एक सेल है। क्या है? सेल। देखिए, सेल क्यों बोल रही हूँ, देखो, जो उसमें जो ईंट लगी हुई है, क्या लगी हुई है? दीवार में ईंट लगी हुई है, वो क्या है? सेल है। बहुत सारे जो होते हैं हमारे, क्या, एक सेकेंड, जो हमारी ब्रिक्स है, क्या है? ईंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रिक्स। जो बहुत सारी ब्रिक्स है मिलके क्या बनाती है? एक दीवार बनाती है। फिर दीवार, 4 दीवारें होती हैं, फिर ऊपर वाली छत हो जाती है, फिर वो क्या बनाती है? कमरा। ऐसे बहुत सारे कमरे मिलके क्या बनाते हैं? एक फ्लोर बनाते हैं। बहुत सारे फ्लोर मिलके क्या बनाते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं। सेम हियर, यहाँ पे भी क्या होता है? सेल होते हैं। क्या होते हैं हमारे? सेल। सेल मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू। क्या बनाएंगे? हमारा टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? हमारा ऑर्गन। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाएंगे? हमारा ऑर्गेनिज्म। क्या बनाएंगे? हमारा ऑर्गेनिज्म। ये बहुत बेसिक था, ये होपफुली आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन ये वाली चीजें आपको जाननी जरूरी है कि कैसे कैसे चल रहा है। अब देखिए, हम सेल को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? सेल। एक हमारे पास प्लांट सेल होता है, और एक क्या होता है हमारे पास? एनिमल सेल होता है। देखिए, जो प्लांट सेल होता है उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम? सेल वॉल। क्या बोलते हैं हम उसको? सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। अगर ये सेल वॉल अगर एब्सेंट हो जाए, किसमें होती है एब्सेंट? एनिमल सेल में क्या होती है? ये एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। किसमें? एनिमल सेल में। किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट्स और बैक्टीरिया में सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। उनको स्ट्रक्चरली सपोर्ट करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। उनको क्या करती है? सपोर्ट करती है। एक माँ की तरह क्या करती है? सपोर्ट करती है। क्लियर है ये वाली बात? सेल वॉल आया समझ में सभी को? हमारे में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल की आउटर लेयर क्या होती है हमारे में? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बात याद करना, नोट करो अभी, क्या सेल वॉल किसके अंदर मिलती है? प्लांट्स और बैक्टीरिया के अंदर। और क्या उनके अंदर? आउटर कवरिंग है। और वही एनिमल सेल के अंदर आउटर कवरिंग क्या हो जाती है हमारी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है, और क्या हो जाती है? सेल मेम्ब्रेन हो जाती है। आ रहा है समझ में? फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या है हमारा? बीच में क्या है रखा हुआ है? हमारा न्यूक्लियस। क्या रखा हुआ है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था। क्या था वहां पे? न्यूक्लियस हमारा पेन था, पी प्लस एन। क्या था? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और क्या था हमारा? न्यूट्रॉन था। याद है आपको? पेन, इलेक्ट्रॉन का होता है बाहर होता है, और न्यूक्लियस में क्या आता है हमारा? पी प्लस एन आता है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। देखिए, यहाँ पे भी क्या है हमारा? न्यूक्लियस है। जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे रखा हुआ है? न्यूक्लियस में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ है। उसके बाहर का जो सराउंडिंग है उसको क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म। जो किसके लेयर है वो? सेल मेम्ब्रेन। जितना भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, वैक्यूल्स, और क्या है हमारे? राइबोसोम्स है। आ रहा है समझ में? आता है? ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद से क्या होता है? ये बेसिक था, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो क्या हो जाए? इजीली हो जाए। उसके बाद से क्या होता है हमारा? एरेनकाइमा होता है। देखो, एरेन, पहले भी एरेन वर्ड आया था, एरेनोफिली वगैरह आया था, मैं याद है आपको? और कहाँ पे आया था एरेन? एक बार वहां पे आया था जो विंड को क्या करता है? नीजर करता है, फिजिक्स में। याद है आपको? फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर मैंने दोनों साइडों में बताया था। आज देखो तीसरी बार फिर सेम वर्ड आ रहा है। 2 बार बायो में आ चुका, और एक बार कहाँ आ चुका है? केमिस्ट्री में। न्यूक्लियस वर्ड एक बार केमिस्ट्री में आ चुका है, दूसरी बार यहाँ आया न्यूक्लियस वर्ड। क्लियर है? आ रहा है समझ में आपको? तो रिलेट करके पढ़ोगे तो आसानी होगी याद करने में।
क्योंकि ये साइंस इतनी ज्यादा भी टफ नहीं, अगर टफ होती तो कुछ और टफ होता होगा। साइंस बिल्कुल भी टफ नहीं होती, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भी टफ नहीं है आपके लिए, बस आप मेरे ऊपर भरोसा बनाए रखे। एक क्वेश्चन जो मैं सीरीज करा रही हूँ ना, उससे कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है इतना? आ रहा है समझ में? ठीक है। पैरेन्काइमा होते क्या है, देखो ये क्या होते हैं हमारे मोडिफाइड, क्या होते हैं पैरेन्काइमा होते हैं। पैरेन्काइमा क्या होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। जब प्लांट छोटा होता है, नया होता है, तो उसमें क्या होते हैं पैरेन्काइमा होते हैं। बड़े में भी होते हैं, जो लीव्स होते हैं उनमें भी क्या होते हैं पैरेन्काइमा। P4 पैरेन्काइमा, और P4 क्या हो जाएगा हमारा फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं, अपने खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं जो हमारे प्लांट्स है वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, तो क्या है, दैट हेल्प्स प्लांट एक्सचेंज गैसेस एंड प्रोवाइड बायोएनर्जी। देखो नाम में क्या आ रहा है, एयर आ रहा है, नाम में ही क्या आ रहा है, एयर आ रहा है। क्या आ रहा है, एयर आ रहा है। नाम में क्या आ रहा है, एयर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या कराएगा ये, गैसियस एक्सचेंज कराएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सचेंज। क्या कराता है, प्लांट एक्सचेंज गैसेस, और क्या करता है बायोएनर्जी प्रोवाइड करता है, उनको तैरने में क्या करता है, मदद करता है। क्लियर है वाली बात? जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो आपको ट्रिपल एस से याद रखना है। पहला काम क्या है, सिंथेसाइज करता है क्या, फूड, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज करता है किसका, फूड का, और क्या है, सीक्रेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं हम। देखिए दूसरा पोर्शन क्या है हमारा, रूट क्या है। आज हम रूट के देखिए 3 पार्ट्स होते हैं, सभी ने रूट्स देखी होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए रूट्स है, ये क्या है हमारी, रूट है। ठीक है, ये जो रूट है वो यहाँ तक है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होती है हमारी रूट कैप। पेन के ऊपर भी हम क्या लगाते हैं, कैप। क्यों लगाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जो इसकी निप है, जो टिप है वो क्या ना हो जाए, टूट ना जाए, इसीलिए तो करते हैं ना। जेल पेन वगैरह होते हैं, कभी कभी क्या करते थे वो इंक छोड़ देते, तो हम क्या लगा के रखते हैं, कैप। यहाँ पे भी क्या है, कैप, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। जो ये वाला एरिया है इसका क्या करेगी, प्रोटेक्शन। रीजन ऑफ मैचुरेशन का क्या करती है, ये प्रोटेक्शन करती है। अगर सपोज करो अगर हमारी निप टूट जाती है पेन की, तो क्या हम लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते ना। ऐसे ही अगर इसकी निप अगर टूट गई है, कहते हैं अगर रूट की अगर निप टूट गई तो क्या ये ग्रोथ कर पाएगी, तो ये भी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसलिए उसके नीचे क्या लगा रहता है, कैप लगा रहता है, जो क्या करता है आगे चल के उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे रूट अंदर मिट्टी के अंदर धंसती है, वैसे वैसे क्या होता है, रूट कैप अंदर की तरफ जाता है और जगह बनाता रहता है। इसीलिए इसका क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन में मदद करता है। देखिए 3 रीजन है हमारे रूट में। सबसे पहला रीजन आता है हमारा रीजन ऑफ क्या है, ये हमारा मेरिस्टेमेटिक होता है। सॉरी यहाँ पे मैच्योरेशन लिखा हुआ है, गलत है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, कौन सा रीजन है, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है। ये वो रीजन है जहां पे क्या होंगे, सेल्स क्या होंगे, एक्टिवली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। जब सेल डिवाइड करेंगे तो सेल का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेल का नंबर क्या होने वाला है, यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। उसके बाद से हमारा दूसरा पोर्शन आता है, रीजन ऑफ एलोंगेशन। देखिए आपने वर्ड एलोंगेशन सुना होगा, लॉन्गेशन सुना होगा, लॉन्ग सुना होगा। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा। एलोंगेशन का मतलब क्या है, जो लंबा हो रहा है, जो खिंच रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, एलोंगेशन। एलोंगेशन क्या करने वाला है, हमारी लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करने वाला है। क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। देखिए जिस दिन मैच्योरिटी आ जाती है हमारे अंदर, उस दिन क्या हो जाते हैं, हम समझदार हो जाते हैं। हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या होने लगता है, एहसास होने लगता है कि नहीं अब हम मैच्योर हो गए। तब मैच्योर हो जाते हैं, तभी तो इंसान खाएगा और कमाएगा। तब हम मैच्योर हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, कमाने का, पैसे कमाने का काम होता है। तो हम वो कमाने लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जरूरतें पूरी करने लग जाते हैं, और अपनी फैमिली को भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे। ऐसे जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है उसके पास क्या है, रूट हेयर्स है। रूट हेयर्स क्या करने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। किसका, वाटर एंड मिनरल्स का क्या करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन करेंगे। काम कहाँ होने वाला है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब काम करते हैं ना। आज आप बेसिक से सोचिए, आप तब छोटे बच्चे थे तो क्या आप काम करते थे, नहीं करते थे ना। अभी अब जैसे 11th-12th में आ जाते तो घर वाले भी कुछ ना कुछ काम के लिए बोलते रहते हैं कि ये ले आओ, वो ले आओ, ये फलाने आंटी के पास जाओ, इनको ये सामान दे करके आ जाओ, जाओ समोसा लेकर के आ जाओ, कचौड़ी ले आओ। ये सारी चीजें क्या है, तब हम काम करने लग जाते हैं। क्लियर है ये वाली बात? तो किसी के भी समोसा और कचौड़ी को देख करके मुंह में पानी तो नहीं आया ना किसी के,
चलो कोई बात नहीं, चलो रूट हेयर्स हमारे हो गए, आया ना सभी को समझ में। तो हमारे कितने रीजन है, 3 रीजन है, मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन और क्या है हमारा मैच्योरेशन है। क्लियर है ये वाली बात। देखिए अब मैं आपके लिए आज लेकर के आई हूँ क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारा, ये क्या है इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है इसकी इनर मेम्ब्रेन है। देखो इसके अंदर क्या मिल रहा है हमें, आरएनए मिलता है और क्या मिलता है हमें 70S क्या मिलता है इसमें, हमें क्या मिलेगा डीएनए। ठीक है, इसमें डीएनए मिलता है और हमें क्या मिलता है, आरएनए भी मिलता है। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है, बस इसमें इतना ही देखना था और कुछ देखने का आपको जरूरत नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखो आज हमें क्या देखना है, आज हमें प्लास्टिड्स के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है हमें, प्लास्टिड्स के बारे में देखना है। ठीक है, फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स लाइक यूग्लिनोइड्स, और क्या होते हैं हमारे प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, कितने तरह के होते हैं ये, 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के प्लास्ट हैं ये हमारे, 3 तरह के क्या है ये हमारे प्लास्ट हैं। कितने तरह के हैं हमारे ये प्लास्ट, 3 तरह के हैं। ठीक है, पहला वाला क्या है क्लोरो, कहीं पे भी क्लोरो वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है कलर, क्या होता है कलर, और वो भी कौन सा कलर होगा, ग्रीन। क्लोरोफिल आए वर्ड तो क्या होता है ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट आ रहा है तो क्या ग्रीन पिगमेंट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या करेगा, खाना बनाएगा। क्लियर है वाली बात। कहीं पे भी क्लोरो वर्ड आए तो वो याद रखना है, क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोरोफिल आ रहा है और क्या आ रहा है, कैरोटिनॉइड्स आ रहे हैं। क्लियर है वाली बात। उसके बाद से क्या आ रहा है नेक्स्ट हमारा, क्या है क्रोमोप्लास्ट है, क्या है ये हमारा क्रोमो। देखो क्रोमो वर्ड क्रोमेटोग्राफ वगैरह आते हैं, उसमें क्या आते हैं हमारे कलर्स आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कलर आता है, या तो आप इस चीज से याद कर लो योर, किससे याद कर लो, योर से याद कर लो, किससे योर, या तो योर से याद कर लो, YOUR, आर को हटा दो, आर है क्या इसमें, हाँ है, सॉरी। किससे याद करोगे, योर से याद करोगे। एक हमारा Y आ गया, एक हमारा R आ गया और एक क्या आ गया, O आ गया। O से क्या है, कुछ भी नहीं है, इसको भी क्या बना लो O से क्या हो जाएगा हमारा ऑरेंज, Y से क्या होगा येलो, और R से क्या हो जाएगा हमारा रेड। और बहुत सारे लोगों का नाम क्या होता है रॉय, तो आपको रॉय से भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें क्या होते हैं फैट सॉल्युबल क्या होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं। जैसे क्या हो गए कैरोटिन हो गया और क्या हो गए हमारे जेंडोफिल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद से क्या आता है हमारे लिक्योप्लास्ट आते हैं, क्या होते हैं लिक्योप्लास्ट। देखो लिक्यो वर्ड आ रहा है, आप इसको इस चीज से भी रिलेट कर सकते हो, किससे, ऑयल और फैट से भी रिलेट कर सकते हो लिक्योप्लास्ट को। ठीक है, आपने कभी ऑयल वगैरह को कभी कलर में देखा है, नहीं देखा ना, कैसे होते हैं वो हमारे कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं हमारे कलरलेस होते हैं, दे लैक पिगमेंट एंड कैन स्टोर फूड। अगर इनके पास पिगमेंट नहीं है तो ये क्या करेंगे, इनके पास क्या नहीं होगा, इनके पास कलर नहीं होगा। जिसके पास पिगमेंट है उसके पास क्या होता है, कलर होता है। जिसके पास क्या नहीं है, कलर नहीं है, वो क्या होगा हमारा, कलर नहीं है, उसके अंदर क्या नहीं होगा, पिगमेंट नहीं होगा। इनके पास क्या नहीं होता है, पिगमेंट नहीं होता है। आप लोगों ने आलू देखा, आलू कैसा होता है, सफेद होता है अंदर से, तो क्या उसके पास कोई कलर है, नहीं है ना उसके पास कलर, तो क्या है एल्यूरोप्लास्ट। देखो मेरे पास क्या एल्यूरोप्लास्ट होगा, वो क्या स्टोर करेगा, प्रोटीन। देखो मैंने पहले से हाईलाइट किया था इसीलिए कि क्या ये हमारा प्रो है, क्या ये हमारा प्रो। और यहाँ पे पीछे करो एल्यूरोप्लास्ट में, देखो ये प्रो दिख रहा है आप लोगों को, ये प्रो, ये वाला प्रो दिख रहा है, प्रो क्या आ जाएगा यहाँ से, प्रोटीन आ जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद से क्या है अमाइलो। अमाइलो किसकी तरह साउंड कर रहा है, आलू की तरह साउंड कर रहा है। आलू में क्या होते हैं हमारे स्टार्च होते हैं और क्या होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्लियर है। उसके बाद से क्या एलियोप्लास्ट है, एलियोप्लास्ट में क्या है OIL, मैंने OI को हाईलाइट किया है और किसको हाईलाइट किया है, L को हाईलाइट किया है। तो ये क्या स्टोर कर रहा है, ऑयल को स्टोर कर रहा है, और किसको स्टोर कर रहा है, ये फैट्स को स्टोर कर रहा है। क्लियर है, आ रहा है समझ में। हमारे कितने तरह के हुए, 3 तरह के हुए। पहला क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्या है हमारा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा क्या है हमारा एलियोप्लास्ट, सॉरी वो लिक्योप्लास्ट। क्या है हमारा लिक्योप्लास्ट। क्लियर है वाली बात। लिक्योप्लास्ट में भी कितने हमारे 3 है, एक एलियो और माइलो और क्या एलियोप्लास्ट है। क्लियर है वाली बात, आ रहा है समझ में। देखिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके पास क्या होती है, एटीपी बहुत ज्यादा होती है। इसके पास डीएनए भी होता है, आरएनए होता है, और कैसा होता है 70S, और क्या होता है इसके पास प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम मुझे ये आपको एक बार सेल बताना था कि सेल में कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई थी, क्या क्या हुआ था। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जो जिंदा है उसकी सेल्स क्या होती है, जिंदा। जो कोई मर जाता है उसकी सेल्स क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। क्या हो जाती है, डेड हो जाती है।
उसके अंदर कोई भी काम नहीं होने वाला। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं और एक क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है, एक होता है। यूनि का मतलब क्या है, एक, जो एक सेल से मिलकर के बना है। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो क्या होते हैं, मोर देन एक सेल से भी ज्यादा क्या होते हैं जो बने होंगे, उनको क्या बोलते हैं हम, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। देखो यूनिसेलुलर, अगर जब इंसान कोई अकेला इंडिपेंडेंट रहता है तो उसके पास क्या होता है, वो अकेला रह लेता है, खा लेता है, पी लेता है, अपना पढ़ लेता है और अपना जो भी खर्चा पानी वो खुद से चला लेता है। ऐसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपना क्या कर रहे होंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे और क्या कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे, कमा भी रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पहले क्या इंडिपेंडेंट क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए उनका, परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। हम इंडिपेंडेंट कब कहलाते हैं, जिस दिन हम पैसे कमाने शुरू कर देते हैं, जिस दिन हम अपनी जरूरतें पूरे कर देते हैं, जिस दिन हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, तो क्या हो जाते हैं हम उस दिन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ जितने भी हमारे काम है, जितने भी हमारे फंक्शन, जो भी हमारा डेली रूटीन है, उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जो हमें पूरे दिन में फंक्शंस करने हैं। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जो खुद से ये सारे काम कर लेता है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर। तो ऐसे लोग हैं, ये बस समझाने के लिए, एक सेल वाला जो होता है उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे और मल्टीसेलुलर जिसमें मोर देन वन सेल्स होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, मल्टीसेलुलर। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। अगर सेल से कोई चीज कम है तो वो कभी जिंदा रह ही नहीं सकता, क्योंकि सेल से छोटा कुछ होता ही नहीं है। सेल इज फंक्शनल, क्या होती है हमारी, स्ट्रक्चरल, और क्या होती है हमारी, फंक्शनल यूनिट है किसकी, लाइफ की। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक थे। तो वो कब आए थे, 1665 में आए थे। देखो इन्होंने क्या किया था, डेड सेल के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, डेड सेल। अब देखो डेड सेल आप लोग कैसे याद रखोगे, रॉबर्ट हुक। सभी ने घर में ये वाला हुक देखा होगा ना, सभी ने ये जो हुक लगा हुआ होता है जिसपे कपड़े वगैरह, कोई पॉलिथीन वगैरह हम टांग देते हैं, देखी होगी ना सभी ने ये। ठीक है, तो हुक है, हुक कैसा है, डेड है, कैसा है, हेड, डेड है। तो हुक आ गया यहाँ पे और रॉबर्ट आ गया। रॉबर्ट को रहने दो, हुक को याद रखो, हुक से कैसा है हमारा, डेड है। तो हुक आए थे, उन्होंने क्या देखा था, सबसे पहले डेड सेल के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन थे हम, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइफ सेल। जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक आए थे, उन्होंने किसके बारे में बताया था, लाइफ सेल। देखो इनके नाम में ही खुद आ रहा है क्या, ल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, ल्यू आ रहा है। और हम क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिविंग। ल्यूवेनहुक को बोल के देखो तो वही लाइफ की तरह क्या करता है, साउंड कर रहा है। किसकी तरह साउंड कर रहा है, ये LIVE की तरह क्या कर रहा है, साउंड कर रहा है। तो उससे याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद से रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या, किस चीज की डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस। देखो आप लोगों ने ब्रेड ब्राउन खाया होगा। एक बात है ना, जब कॉम्पिटिशन में होते हैं तो बोलते हैं ना, ब्रेड एंड बटर की लड़ाई है बोलते हैं। तो सभी का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, हमारा खाना। सभी लोग इधर से उधर भागते रहते हैं, काम करते हैं, किस लिए, खाने के लिए करते हैं ना। तो सभी का क्या है, एक पैसा क्या है हमारा, एक न्यूक्लियस है क्या, जिसकी तरफ हम क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। सभी लोग किसकी तरफ भाग रहे हैं, पैसे की तरफ भाग रहे हैं। पैसा ही जरूरी नहीं होता है। देखो पैसे को क्यों समझा रही हूँ मैं, ये मत सोचना कि मैं सिर्फ पैसे पैसे की बात कर रही है इसलिए कि आप लोगों को बस समझ में आ जाए। सारी चीजों की बात होती है, हमारा बिहेवियर कैसा होता है और हम किसी के साथ कैसे बिहेव करें, ये सारी चीजें क्या करती है, डिपेंड करती है। हमें बिल्कुल कैसा रहना चाहिए, अपने आप को बहुत अच्छा रखना चाहिए कि कभी कोई पीछे से हमारे बारे में कुछ ना बोले। ठीक है, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान रही हूँ, ये हमारा क्या है, ब्रेड है। क्या ये हमारा ब्राउन ब्रेड, सभी ने खाया है तो उससे याद आ जाएगा आपको किससे, कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है हमारा, ब्राउन ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्लियर है ये वाली बात। उसके बाद से क्या है, मैथ्यूस स्किल्डन आए थे। कौन आए थे, स्किल्डन। स्किल्डन कौन थे, बोटानिस्ट थे, जिन्होंने किसके बारे में बताया था, large number of plant and observe that all plants are composed of different kind of cell which form the tissues of the plant। देखो स्किल्डन आए थे, उन्होंने किसके बारे में बात की थी, प्लांट्स के बारे में बात की थी। और जो स्वान आए थे उन्होंने किसके बारे में बात की थी, एनिमल सेल के बारे में बात की थी। इन दोनों ने ही बताया कि इन्होंने ही बताया कि जो भी हमारे प्लांट्स है वो किस चीज के बने हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, जो क्या बना रहे हैं, टिश्यू। वहीं जो हमारे स्वान थे वो आए थे, उन्होंने क्या बताया था, रिपोर्टेड दैट एनिमल सेल के पास क्या होते हैं, आउटर लेयर थिन होती है। और किसके बारे में बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले ही। ठीक है, he also studied plant tissues and concluded that presence of wall is a unique character of plant cell। मैंने अभी आपको बताया था क्या, सेल वॉल क्या यूनिक कैरेक्टर है किसका, प्लांट्स का सेल वॉल। क्यों है, क्योंकि उनमें ही क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और किसमें प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में। ठीक है, जो स्वान थे उन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट एक बताई थी, प्रपोज की थी, दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये बात इन्होंने सही बताई थी कि सारी चीजें हम किस चीज के बने हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल और सेल के बने हुए हैं। लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि सेल कैसे डिवाइड करती है। तो उसके लिए अगले साइंटिस्ट आए थे हमारे, कौन थे वो, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है,
जो रोडोल्फ विर्चो थे वो बता के गए थे कि क्या बताए गए थे, वो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब क्या होता है, जो क्या है सेल्स क्या होती है, पहली वाली जो पुरानी सेल्स है उसी से क्या बन रही है, हमारी नई सेल्स बन रही है, तो ये वहां फेल हो गए थे स्किल्डन और स्वान। फिर रोडोल्फ विर्चो ने क्या बनाई थी, सेल थ्योरी बनाई थी, क्या बनाई थी, दोबारा से उसमें मॉडिफिकेशन किए गए, ये वाली लाइन डाली गई थी। He modified the hypothesis of Schilden and Swan to give the cell theory a final shape. Final shape अगर क्वेश्चन आता है किसने दी थी, तो क्या आएगा आंसर, रोडोल्फ विर्चो। स्किल्डन एंड स्वान कहां पर अटक गए थे, वो ये नहीं बता पाए थे कि सेल कैसे डिवाइड होती है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन अमीबा। देखो अमीबा में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। देखो नाम में ही क्या आ रहा है, इसमें देखिए कहीं ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। ये क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। देखो कॉन्ट्रैक्टाइल, नाम कॉन्ट्रैक्ट सभी ने सुना होगा, नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सुपुर्दना, पास में आना। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, तो फिर क्या करेगा, ये जितना भी क्या कहते हैं इसके अंदर पानी है उसको क्या करेगा, ये बाहर फेंकेगा। कहाँ फेंकेगा, बाहर। वैसे भी अमीबा क्या होता है, हमारा यूनिसेलुलर है। क्या है ये हमारा, यूनिसेलुलर। तो इसमें ना कुछ मिलेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, हमें सेल मिलेगा, ठीक है ना, टिश्यू मिलेगा, ना ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, जो भी इसके अंदर वेस्ट मटेरियल वगैरह है सभी को किसके थ्रू बाहर निकाल देता है, पानी के थ्रू बाहर निकाल देता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल ग्रेन्यूल्स इन प्लांट सेल। मैं आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कौन था वो, हमारा ल्यूकोप्लास्ट था, जिसके अंदर क्या क्या आ रहा, अमाइलो आ रहा था, एल्यूरो आ रहा था, और क्या आ रहा था हमारा, एलियोप्लास्ट आ रहा था। क्लियर है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जिनके पास सेल वॉल होती है, अगर उनमें से सेल वॉल रिमूव हो जाए किसी भी कारण से, किसी एंजाइम वगैरह के कारण से या खुद से कैसे भी करके, तो उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट भी आप देख चुके हो, ठीक है। और क्या है, क्लोरोप्लास्ट, आप दोनों ही देख चुके हो, ठीक है। चलते हैं, डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय द रूट एपेक्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल। बताओ कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स मैंने बताया था, कौन सा रीजन था, याद है ये वाला रीजन, मैंने ऐसे करके रूट बनाई थी, फिर नीचे रूट कैप थी, यहाँ पे क्या थे, सेल्स थे जो क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। इस वाले रीजन को क्या बोला था हमने, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। तो इसका आंसर क्या चले जाएगा हमारा, फर्स्ट चले जाएगा, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, ठीक है। एरेनकाइमा सेल्स आर फाउंड इन, एरेनकाइमा क्या क्या होती है, जो क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज कराती है और क्या प्रोवाइड करती है, बायोएनसी। तो इसका एग्जांपल क्या होता है हमारा, देखो नाम में ही जलकुंभी आ रहा, और क्या आता है यहाँ पे, हाइकेंथ। हाई का मतलब क्या होता है, क्या होता है हाई का मतलब, देखो आपके उसमें भी आता है ना, ह्यूमिडिटी बोलते हैं हम, और हाइड्रेट बोलते हैं नहीं बोलते, हाइड्रेट और ह्यूमिडिटी, देखो वहीं से ये वर्ड आया, क्या है हमारा, हाइड हाया। क्लियर है वाली बात। तो ये क्या आएगा हमारा, हाइकिंथ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद से क्या है, डैश ऑफ द सेल पायरुवेट इज फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज। देखो जो पायरुवेट है वो हमारा कहाँ पे बनता है, वो हमारा साइटोप्लाज्म में बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि पायरुवेट कहाँ बनता है, हमारा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। Why are mitochondria considered as weird organelle? क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, weird organelle? Because they can digest microorganisms. क्या जाएगा इसका आंसर, because they contain ribosome and DNA, because they are powerhouse of the cell, because they are stored of cellular content. क्यों बोल रहे हैं हम उसको weird, क्योंकि उसमें क्या मिल रहा है, राइबोसोम्स भी मिलते हैं और क्या मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। in which different part do the plant store their waste product? देखो वेस्ट प्रोडक्ट को हम कहाँ करते हैं, देखिए घर में भी डस्टबिन होता है तो कहाँ करते हैं, बिल्कुल घर के बाहर, जहाँ पे क्या हो ना स्मेल है ना कुछ है, तो वहां पे क्या रखना पसंद करते हैं हम ना, अपना वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या, लाइजोसोम्स, फ्रूट्स को क्या करते हैं हम खाते हैं, क्या ये वेस्ट है, तो ये ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गया। ल्यूकोप्लास्ट को भी क्या करते हैं हम, खा ही रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, तो क्या ये हो जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी नहीं होगा। वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स एनिमल सेल से मिल रही है, तो क्या ये वेस्ट हो गया, नहीं होगा। और साथ में क्या आ रहा है, लाइजोसोम्स भी आ रहा है, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे, सुसाइडल बैग्स होते हैं, ठीक है। लीव्स, वैक्यूल्स और क्या है हमारा, ओल्ड जाइलम, ये क्या होते हैं हमारे, वेस्ट होते हैं, क्योंकि वैक्यूल्स क्या करते हैं, वेस्ट को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इसमें कितना परसेंट होता है, ये प्लांट में होता है कितना, 90% होता है। कितना होता है, 90%, जो क्या करता है, सीक्रेट करता है किसको, वेस्ट को। जो बार्क है वो कैसी होती है हमारी, डेड होती है। कैसी होती है बार्क, डेड होती है, ठीक है। क्लियर है। तो वेस्ट प्रोडक्ट का स्टोरेज कौन कौन करने वाले हैं, लीव्स कर लेते हैं, वैक्यूल्स, और कौन करता है हमारा, ओल्ड जाइलम।
Study diagram of the cross section of a leaf given below, which option shows the correct labeling। ठीक है, करेक्ट लेबलिंग के बारे में बताना है। देखो जो ए वाला है जो अपर है, देखो ये क्या है हमारी लीव्स है, देखो ये क्या है हमारी लीव्स है, ये क्या है हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, ये क्या है हमारा नीचे वाला पोर्शन। तो अपने आप ही लगाओ, ए वाला क्या हो जाएगा हमारा अपर एपिडर्मिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा अपर एपिडर्मिस हो जाएगा। और फिर उसके बाद से क्या है जो हमारा नीचे वाला है वो क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा क्या हो जाएगा लोअर एपिडर्मिस, क्या हो जाएगा हमारा लोअर एपिडर्मिस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ऐसा ऑप्शन किसी में है क्या, इसमें है, इसमें है और किसमें है, बस इन दोनों में है, या तो ए जाएगा ऑप्शन या फिर बी जाएगा ऑप्शन। ठीक है, सी क्या है हमारा देख लेते हैं, सी क्या है हमारा, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं हमारे गार्ड सेल्स होते हैं, क्या होते हैं ये हमारे गार्ड सेल्स। सी हमारा क्या है गार्ड सेल्स। क्या सी ऑप्शन में क्या यहाँ पे स्ट्रोमा दिया हुआ है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा गलत, और बी ऑप्शन क्या चले जाएगा हमारा फर्स्ट चले जाएगा। लेकिन हम आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, वो मेथड है जिससे कि हम क्या करते हैं डायग्राम में अगर देख लेते हैं पहले ए और बी में क्या आ रहा है, जहां पे अगर हमें सेम मिल जाता है वहां रुक जाते हैं। और डिफरेंट कहां से था, सी से था, तो हमने सी देखा तो सी क्या था हमें पता चला गार्ड सेल है। डी वाला क्या है हमारा एयर स्पेसेस है, देखो जो खाली स्पेस है ये सारी सारी क्या है खाली, क्या है ये एयर स्पेसेस है। उसके बाद से ई क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्या है ये जो बना हुआ है ये क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्लियर है ये वाला। आगे चलते हैं हम। To which of the following organism is the cell theory given by, देखो स्किल्डन एंड स्वान नॉट एप्लीकेबल, क्या आ रहा है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। देखो स्किल्डन और स्वान आए थे किसके बारे में बताने के लिए आए थे, लिविंग के बारे में। किसके बारे में बताने के लिए आए थे, लिविंग सेल। अब बताओ एनिमल्स लिविंग, एल्गी लिविंग, फंजाई लिविंग, वायरसेस कैसे होते हैं हमारे नॉन लिविंग। जब तक देखो कोरोना आया था सभी ने देखा था कोरोना को, क्या कोरोना हमें उड़ता हुआ दिख रहा था, कहीं नहीं दिख रहा था ना। वायरल फीवर चलते हैं जब सीजन आता है तो क्या हमें वायरस हमें दिखाई देता है, नहीं देता है। हमें कब पता चलता है कि हमें वायरल फीवर हुआ है या कोरोना हो गया है या कोई और वायरस एंटर करके हमें बीमार कर जाता है, कब पता चलता है, तब वो हमारे शरीर के अंदर आता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। और उसके बाद से क्या करते हैं वो अपना इफेक्ट दिखाना क्या करते हैं शुरू करते हैं। सभी को कॉमन कोल्ड होता है। कॉमन कोल्ड कौन से वायरस से होता है हमारा, राइनो वायरस से होता है। किससे होता है, राइनो वायरस से होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, राइनो वायरस। चलिए आगे चलते हैं हम। तो इसका आंसर क्या चले जाएगा हमारा वायरस चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है ये हमारी आज केमिस्ट्री शुरू होने वाली है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए Which of the following are known as nucleons? Nucleons का मतलब क्या है, वही हमारा न्यूक्लियस। क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मैंने आप लोगों को बताया था क्या करना है, P+N कर देना है। क्या कर देना है, P+N। देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है, आज फिर से आ गया। क्या आएगा इसका आंसर हमारा बी चले जाएगा। क्या चले जाएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। क्या होता है हमारा, देखिए 2n² होता है। क्या होता है हमारा 2n² होता है। इसको मैं अगली जो क्लास होगी उसमें मैं इसको डिस्कस करूंगी, अभी सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, in an alpha scattering experiment a few alpha particles are diffracted from their path and this observation shows that, देखिए ये क्या है हमारा एटम है, इसके बीच में क्या होता है यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारा n+ क्या होता है p होता है, और ये क्या होते हैं हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखते हैं द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी बिग एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। कैसा होता है, बिल्कुल गलत। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज ऑक्यूपाइड, ये भी गलत, खाली है ज्यादातर स्पेस। तो द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज, क्या है लार्ज, नहीं होता है। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज अ वेरी लिटिल स्पेस। देखो क्या है, ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कैसा होता है हमारा पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या चले जाएगा हमारा डी, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। ठीक है, क्या है हमारा डैश इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। देखिए एटम में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, तो क्या आता है हमारा एटम में, पेन आता है। क्या आता है, पेन, PEN, पेन। देखिए पिछली क्लास के ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, और देखो कैसे रिपीट हो रहे हैं। आप लोग देखो मेरी पहली और दूसरी क्लास को भी देखो, क्या मस्त लिंक हो रही है क्लास। मैं इसीलिए कह रही हूँ एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जो पढ़ा दिए वहीं से आने वाला है। अब इस बात का एक बार भरोसा तो करके देखो, फिर देखना अपना क्या चेंजेस आते हैं। कभी यूट्यूब पे टीचर ने ऐसे लिंक करके नहीं पढ़ाई है चीजों को। ठीक है, तो पेन है, क्या है ये हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, और क्या होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है हमारे सब एटॉमिक क्या है पार्टिकल्स है, किसके एटम के। आंसर क्या चले जाएगा हमारा जीनन चला जाएगा। क्या जाएगा, जीनन।
जीनन क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के 8th क्या होता है, 8th किस में आता है, ग्रुप में आता है। ये क्या है, हमारी पीरियोडिक टेबल है। क्या है ये, हमारी पीरियोडिक टेबल ऐसे होती है। ये वाला ब्लॉक होता है, ये कौन सा होता है हमारा, एस ब्लॉक होता है। ये क्या होता है हमारा, पी ब्लॉक। यहीं पे कौन बैठा रहता है, हमारा जीनन बैठा रहता है। कहाँ पे बैठा रहता है, यहाँ पर देखो दिखाती हूँ। ये क्या है हमारी है नी, ये क्या है हमारा आर्गन अगर कर, और यहाँ पे क्या आता है हमारा जीनन। लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा यहाँ पे, जीनन। और इसके नीचे क्या आता है, एक आर एन भी आने लगा है नहीं अगर कर, जीरो रन आउट, सॉरी ओटी, ये नहीं आएगा यहाँ पे। जीनन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कहां पर आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। Who coined the word molecule? देखो मॉलिक्यूल वर्ड किसने कॉइन किया था, ई रुदरफोर्ड के बारे में हम बात कर चुके थे ना पहले, फर्स्ट लेक्चर में हम बात कर चुके थे किसके बारे में, ई रुदरफोर्ड के बारे में, जे थॉमसन के बारे में और जॉन डाल्टन के बारे में। लेकिन मॉलिक्यूल का वर्ड किसी ने भी नहीं दिया था। तो आपको अगर नहीं भी आता है, अगर कुछ आता है तो उससे भी क्या हो जाता है, क्वेश्चन लिंक हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या चले जाएगा, डेमोक्रिटस। देखो खुद ही बोल रहा है क्या है, मॉलिक्यूल आता है ना, तो इन्होंने यहीं से अपने वैसे क्या लिया था, एमओ लिया था, तब नाम क्या रखा था इन्होंने, मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे चलते हैं हम अब। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर? ठीक है, कॉपर में पूछ रहे कितने एटम्स होंगे किसमें, एक मॉलिक्यूल के अंदर। जब एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो कितने होते हैं, हमारा एवोगाड्रो नंबर। कल वाली बात करो, देखो कल वाला, देखो आज फिर से क्वेश्चन आ गया एवोगाड्रो वाला। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे कितना है 22, यहाँ पे कितना है 23, यहाँ पे कितना है 6। याद करो ट्रिक क्या थी कल वाले में, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, +1 कर रहे थे, क्या कर रहे थे, +1। और 2 × 3 कितना हो जाता है, 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। तो 6 कहाँ दिया हुआ है, ये रहा। तो हमारा आंसर कौन सा चले जाएगा, बी चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 2O रिप्रेजेंट 2 ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन 2 O है, क्या है ये हमारे 2 O हैं। इन कैसे जुड़े रहते हैं, ये डबल बॉन्ड से क्या रहते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। 2 ये क्या है, हमारे एटम्स होते हैं। क्या हो गए हमारे, एटम्स होते हैं। 2 को क्या बोलेंगे हम, एटम्स बोलेंगे। ठीक है, what is the unit of measurement used for measuring the energy requirement of the human body? human body की अगर हमें एनर्जी मेजर करनी है तो हम किसमें करते हैं, कैलोरी में करते हैं। किसमें करते हैं हम, कैलोरी में। बाकी की मैं आपसे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको आता होगा, अगर आपने पहले लेक्चर्स देखे हैं तो आपके लिए फायदा है, वरना आप पहले वाले लेक्चर्स को भी जाकर के एक बार विजिट कर लीजिएगा, वहां पे मैंने सारा कुछ कराया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वर्क? देखो वर्क की यूनिट क्या होती है, अपने आप ही बता दो क्या होती है हमारी, केजी मीटर स्क्वायर, और क्या होती है, पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, क्या मैं इसको न्यूटन मीटर बोल सकती हूँ या नहीं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये तो होती नहीं है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। आंसर तो हमारा ऐसा भी जा सकता है कि अगर हमें वर्क का पता है तो हम कर लेंगे। तो आंसर क्या चले जाएगा हमारा, बी चला जाएगा। क्या चले जाएगा हमारा, बी। न्यूटन मीटर आता है, न्यूटन किसकी होती है, हमारी फोर्स की होती है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एमए होता है। क्या होता है हमारा, एमए। और मास किसमें होता है, किलोग्राम में। और इसकी यूनिट किसमें होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे साथ में क्या आ रहा है, मीटर। एक और मीटर अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सेम क्या होगा हमारा, जूल में भी क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, बैक्यूरेल होती है। क्या होती है हमारी, बैक्यूरेल होती है। बाकी के मैंने आपसे पहले भी क्या किए हुए हैं, ये डिस्कस किए हुए हैं, देख लेना उस वीडियो को। ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन, ठीक है, ओजोन लेयर होती है वो किसमें हम मेजर करते हैं, हम डेप्सेंस यूनिट में करते हैं। किसमें करते हैं हम, डेप्सन यूनिट में करते हैं। ठीक है, जो डेल यूनिट है ये नहीं आएगी, ये क्या होती है, जो हार्ट पेन वगैरह होते हैं उसका जो मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डेल यूनिट बोलते हैं। Which device is used to identify the presence of electric charge of an object? देखिए आप खुद सोचो, इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक, और देखो पूरे में देखो कहाँ आ रहा है, ओम। रेजिस्टेंस को करेगा, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। मल्टीमीटर, जो भी सारे, मल्टी का मतलब क्या होता है, जो मल्टीपल क्या कर ले, काम कर ले। तो ये मल्टीपल मीटर है, मल्टीपल चीजों को क्या करेगा, वोल्टेज, रेजिस्टेंस वगैरह सभी को क्या करेगा, ये मीजर। तो ये नहीं हो सकता। एम्पियर मीटर क्या है, ये अमीटर है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्कोप जाएगा इसका आंसर, जो किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करेगा।
हाउ इज द एमीटर कनेक्टेड इन ऑल सर्किट टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन इट? किसमें होता है? सीरीज में होता है। और पैरेलल में कौन होता है हमारा? वोल्ट मीटर होता है। कौन होता है हमारा? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्स्ट? थर्स्ट की एसआई यूनिट क्या है? देखिए थर्स्ट क्या है, ये हमारी एक तरह की क्या है? फोर्स है। क्या है? फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती थी? न्यूटन। तो इसकी भी क्या होगी? न्यूटन ही होगी। ठीक है, क्लियर है वाली बात। और थर्स्ट का फॉर्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू क्या होता है? पीए होता है, प्रेशर इनटू क्या होता है? एरिया होता है। क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया होता है। ठीक है, What is the SI unit of wave velocity? देखिए कहीं पे भी नाम वेलोसिटी आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे? वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या होती है हमारी? मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है हमारी? मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया यहाँ पे? एक सेकंड। क्या है ये हमारी यूनिट? मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो इसमें आंसर क्या चले जाएगा हमारा? मीटर पर सेकंड चले जाएगा। हर्ट्ज किसकी होती है? हमारी फ्रीक्वेंसी की होती है। किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी की होती है। देखिए, और मीटर किसकी होती है? हमारी लेंथ की होती है। किसकी होती है? लेंथ। और सेकंड किसका होता है? टाइम। टाइम क्या है? बहुत ज्यादा कीमती टाइम है, यूज कर लो, वरना अच्छा अगर यूज नहीं करोगे तो बहुत बेकार है। डिपेंड भी करता है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी यूनिट? देखिए रिलेटिव डेंसिटी जैसे ऐसे नाम आ जाए उसकी क्या नहीं होती? कोई यूनिट नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? नो यूनिट ऑप्शन में जाएगा। ठीक है, which device is used to detect whether or not the charge carrier is an object? Which device is used to detect whether or not charge carrier is an object? कौन सा होता है हमारा जो ये बताएगा चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है? तो चार्ज के बारे में जब भी नाम आता है तो क्या जाएगा यहाँ पे? एंडोस्कोप हमने कल देखा था, पेरिस्कोप भी हमने कल देखा था, मिलिट्री में होता है। ये पेरिस्कोप तो आज तीसरी क्लास है, तीसरी बार रिपीट हो रहा है। ये एंडोस्कोप दूसरी बार रिपीट हो रहा है आज। एंडोस्कोप क्या था? जो कैमरा होता है और क्या होता है उसके अंदर क्या करता है? ऑर्गन्स हमारे डॉक्टर क्या देखता है? अंदर ले जा करके देखता है। उसको क्या बोलते हैं? एंडोस्कोप बोलते हैं। और क्या था? इलेक्ट्रोस्कोप। और क्या? कैलिडोस्कोप। क्या है हमारा? एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है। आंसर क्या जाएगा इसका? हमारा बी जाएगा। ठीक है, मिलिट्री वाले क्या यूज करते हैं? पेरिस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन कहाँ है? आज का सेशन हमारा यहीं तक है। ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में? देखिए आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ हमारा यहीं तक का है। और एक बात ध्यान से सुन लो, आज हमारा सेट 3 कंप्लीट हो गया है, कल हमारा 4 भी आएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करते जाइए, और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे और मैं वीडियोस लेकर के आऊंगी। जितना ज्यादा आप मेरे को लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, मैं उतना अच्छा कंटेंट लेकर के आऊंगी। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच।